नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम आगे देखेंगे स्वास्थ्य विषयक नीति से संबंधित सिद्धांत। यानी स्वस्थ शरीर होगा तो ही हम कुछ काम अच्छे से कर पाते हैं। लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, उसके लिए राज्य प्रयत्न करें। हम सब देखते हैं कि सरकार हमारे लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही कार्य करती है। बहुत सारी अस्पतालों की सुविधा में प्रदान की गई है। बहुत सारे मेडिकल स्टोर ऐसे जैसे पंडित दीनदयाल दवाइयों का स्टोर है, जहाँ बहुत ही कम भावों में दवाइयाँ मिलती है। आगे हमने देखा कि माँ वात्सल्य कार्ड है, बाद में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, उसके अंतर्गत 5 लाख तक का जो खर्च है वो सरकार हमें देती है। तो ये प्रयत्न सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए करती है। अभी ये कोरोना की वजह से भी आप देखते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटलें हैं वहाँ पर मुफ्त में उसका इलाज किया जाता है। वही इलाज अगर प्राइवेट में हो तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो उसके लिए बाद में हम देखें कि समय समय पर हमारे घर पे वो रिपोर्ट करने आते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। तो ये सब क्या है, राज्य हमारे स्वास्थ्य की चिंता करती है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों जैसे कि ड्रग्स वगैरह, शराब वगैरह, शराब, मादक द्रव्यों आदि पर राज्य प्रतिबंध लगाए, जैसे कि अफीम, वो भी मादक द्रव्य है। तो ऐसे चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वैसे तो गुजरात में शराब बंदी है, फिर भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग शराब पीकर इधर उधर भी घूमते हुए देखने को मिलते हैं। औषधीय उपयोग के अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगाए कि जो ऐसे नशीले पदार्थ हैं, दवाइयों में उपयोग होता है, इतना ही उसका उपयोग करना चाहिए। बाकी नशीले पदार्थों पर राज्यों को प्रतिबंध लगाना चाहिए। देश में पर्यावरण प्रदूषण कम कर उसकी सुरक्षा तथा उसके सुधार हो। आजकल हम देखते हैं कि विज्ञान टेक्नोलॉजी के विकास के कारण और हमने, मनुष्य ने अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम पर्यावरण का बेफाम उपयोग कर रहे हैं और उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो उसमें सुधार करने का राज्यों को भी प्रयास करना है। देश में आए हुए जंगलों तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करें। यानी कहने का मतलब है कि उसके लिए कुछ विशेष कानून बनाए कि जंगलों को, पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्राप्त हो, निवृत्ति के समय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे। कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही है कि जहाँ पर भी कार्यस्थल पर कर्मचारी काम करता है वहाँ पर उसके आरोग्य को भी ध्यान में रखना है। यानी कि वहाँ जो जगह है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। बीमार व्यक्ति है तो उनके लिए भी उनको जो छुट्टी दे देनी चाहिए, अस्पताल की सुविधा उनको पहुंचानी चाहिए, सारे उनको मिलना चाहिए। बाद में व्यक्ति निवृत्त होता है, रिटायर होता है, तो उनका अच्छा सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वो विकास करे, ऐसे अवसर उसको देने चाहिए। इसके लिए राज्य का प्रयत्न करेंगे। उनके मानसिक शांति के लिए उन्हें मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न राज्यों को करने का उल्लेख है। अभी व्यक्ति रिटायर होता है तो उनको मनोरंजन चाहिए, उसके लिए बगीचा है, जिम खाना, जिम में तो बूढ़े लोग तो नहीं जाएगा, वॉकिंग के लिए जाते, तो बगीचे वगैरह की जो है वो बनाने चाहिए। तो इस तरह राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। यानी ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। यानी सत्ता के हाथ में सब कुछ न हो, सरकार ही सब कुछ न करे, सरकारी लोगों पर अंकुश न करे। धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाज रचना, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे धर्म के भेदभाव के बिना समाज की रचना हो। समतामूलक, शोषण मुक्त तथा कल्याणकारी समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह देश में सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा। तो ये हम सब देखते हैं कि समाज के कल्याण के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की,
कि जिसका लोगों को लाभ मिला है, जैसे कि कारीगर वर्ग के लिए अभी मुझे परफेक्ट योजनाओं का नाम नहीं, पर बहुत सारी योजनाएं हैं कि वो सभी वर्गों के लिए बड़े से बड़े धंधा करने से लेकर एक सामान्य कारीगर या रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि सभी का विकास हो उसके लिए। और लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र का विस्तार हो। शोषण एवं अन्याय मुक्त ऐसी समतामूलक न्यायी समाज व्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जवाबदारी राज्य सरकार को सौंपी गई। यानी समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ जो व्यक्ति को मिलने चाहिए वो सभी को मिले, ऐसी जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करता है, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सीधा राज्य की सत्ता के विस्तार करते हैं। जो हमें अधिकार 6 दिए गए हैं वो राज्य की सत्ता को कम करता है, लेकिन ये राजनीति के मार्गदर्शक सीधा राज्य की सत्ता यानी राज्य की जिम्मेदारी है जी उसको बढ़ा देते हैं। मूलभूत अधिकार राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अभी यहाँ पर कंपैरिजन किया है मूलभूत अधिकार और राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का। मूलभूत अधिकार है वो राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांत है राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जो का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उनमें से कोई विरोध नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी मूलभूत अधिकार और राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। आप लोगों को स्वाध्याय भी कर लेना है और लिखकर दिखाना है। सभी चैप्टर के स्वाध्याय सभी को लिखना है। कॉपी के आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये काम जब स्कूल खुलेगी तभी आपको दिखानी भी है कॉपी, तभी 20 मार्क्स मिलेंगे आप सबको।